हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? फाइनली वो अनाउंसमेंट जिस चीज़ का इंतज़ार था और हमको हल्की-हल्की भनक पड़ चुकी थी कि ये न्यू सिलेबस जो है आप लोगों का 1 जुलाई यानी कि सीए डे को अनाउंस होने वाला है, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। और ये जो मेरे स्क्रीन पे है, ये आईसीएआई का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। इसका डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। एक बार फटाफट आइए मेरे साथ ये मैसेज पढ़ लीजिए। मैं आपको क्रक्स बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए एक बार रीड करना ज़रूरी है। आप जिस कोर्स को परस्यू कर रहे हो, उसी का एक बहुत ही मेजरली वेटेड अनाउंसमेंट था। पिछले 1 साल 2 महीने से हम लोगों को इस अनाउंसमेंट का इंतजार था और ये फाइनली आ चुका है। दोस्तों एक बार फटाफट मेरे साथ अनाउंसमेंट पढ़िएगा। आईसीएआई, स्क्रीन पे देखो आप लोगों को दिख रहा है। आईसीएआई हैज फॉर्मुलेटेड द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन इन लाइन विद इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आफ्टर कंसिडरिंग द इनपुट्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। आपको याद होगा इन्होंने पिछले साल जून के महीने में इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था ऑफिशियल गैजेट में, जहां पे इन्होंने प्रपोज स्कीम डाला था और हम सबका इनपुट्स उसमें मांगा था। उसको देखने के बाद, कंसिडर करने के बाद या देखने के बाद, जैसा भी बोल लो आप, देखने के बाद उन्होंने वो सेम चीज को उन्होंने क्या कर रखा है, प्रपोज कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, मेरी बात सुनिए। द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैज बीन नोटिफाइड इन द गैजेट ऑन 22nd of June and will come into effect from 1st of July 2023. द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एट ग्लांस इज अवेलेबल हियर। मैं पीडीएफ खोल के दिखाऊंगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, प्लीज ध्यान से देखो। ऐसा नहीं कि मेरा रेलेवेंट वाला बता दो सर, सारा सुनो। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फाउंडेशन अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम, जो पुराना वाला स्कीम है उसके लिए आप 1 जुलाई तक रजिस्टर करवा लो। तो आपका अगर दिसंबर में एग्जाम है तो रजिस्ट्रेशन आई थिंक ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, पर फिर भी आप लोगों को 1 जुलाई का डेट ध्यान रखना है। लास्ट जुलाई फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम 30th June 2023। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन फाउंडेशन अंडर न्यू स्कीम 2 अगस्त से कन्वर्जन शुरू होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इंटरमीडिएट एंड फाइनल 1 जुलाई से ही कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। अब ये ध्यान से सुनो, आपका जो फर्स्ट फाउंडेशन का एग्जाम है न्यू स्कीम में, वो जून 2024 में होगा, अगले साल। ठीक है, वेरी गुड। इस साल दिसंबर वाले एकदम सेफ है। फर्स्ट इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन मई 2024 को होने वाला है। पैरेलल स्कीम मोस्ट लाइकली नहीं आने वाला है, एक बार देख लेते हैं आगे। लास्ट फाउंडेशन एग्जाम अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम दिसंबर 23। वाह वाह, अच्छी बात बता, अच्छा हुआ बता दिया आपने। लास्ट इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन नवंबर 23। लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 3 years of practical training 30th June एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 2 years अनइंटरप्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1 जुलाई। बहुत धीरे धीरे करके, हर आंसर आज नहीं मिलेगा। क्या ट्रेनिंग होगा, कैसी छुट्टियां होंगी, कुछ सारी चीजें मांगो भी मत, परेशान हो जाओगे अननेसेसरली। अभी फिलहाल ये समझो कि आप लोगों का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल का हो गया है, जो हम लोगों को लग रहा था अप्रूव नहीं होगा, पर हमको पता चल गया था कि अप्रूवल ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट लाइन जरूर पढ़ना, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। Syllabus transition scheme and FAQs will be hosted on 1st July 2023. Paper-wise exemption plan will be announced in due course. मतलब ये जो लोग पूछते हैं ना कि सर हमारा नवंबर 23 में ये पेपर में एग्जामेशन आ गया तो क्या करेंगे, उसमें हो गया तो क्या करेंगे, सबकी क्लैरिटी आपको 1 जुलाई का, सबका जवाब देगा तेरा आईसीएआई, लेकिन 1 जुलाई को देने वाला है। फटाफट दोस्तों एक बार ये पीडीएफ देख लो। ये पीडीएफ वही है जो ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट दे हैड इनिशियली अनाउंस्ड, बट देयर आर सम थिंग्स दैट यू शुड नो। तो एंट्री रूट तो चलो बहुत सारे लोगों को आपको पता है, फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री रूट है और ये सारी चीजें ठीक है, पर यहाँ पे देखो, इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर करवाने के बाद आप इंटरमीडिएट एग्जाम दे सकते हो, और दूसरा उसके बाद आपको आईसीआईटीएसएस और पीटी का आपको कोर्स खत्म करना पड़ेगा, जो अपना ओटी वगैरह होता है। उसके बाद देखो आप सीए के लिए रजिस्टर करवाओगे और आप लोग 2 साल का ट्रेनिंग शुरू करोगे। और मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज, यहाँ पे देखो सेल्फ पेस्ड एग्जाम कहां पे दे दिया इन्होंने, कंप्लीट एंड क्वालिफाई सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल लिया। आपके किसके बाद चल रहा है, 2 साल के पीटी के बाद चल रहा है, उसके बाद 2 साल का पीटी चलता रहेगा। और उसके बाद आपको आईसीआईटीएस और आईसीआईटीएस खत्म करना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीटी, बट बिफोर अपियरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन आईटीटी। आईटीटी खत्म करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप फाइनल एग्जामिनेशन दोगे। आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म होने के 6 महीने बाद, मतलब 2.5 साल वैसे भी आपको मिल रहे हैं यार, जो हम कर रहे हैं 6 महीने का, आपको जो लीव नहीं मिलता था वो अब कंपलसरी लीव हो गया, पर अब पैसे नहीं मिलने वाले आपको उसके। और उसके बाद आप क्या करोगे, अगर नहीं हुआ तो आप बीए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लो और उसके बाद फाइनल एग्जाम देते रहो। कंटिन्यू अपियरिंग फॉर फाइनल एग्जामिनेशन लिखा है इन्होंने। और उसके बाद आप 2 ग्रुप पास हो जाओगे, फिर मेंबरशिप मिलेगा और क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो अब यहाँ पे इन्होंने ना ये नहीं लिखा है कि फाइनल पास करने के बाद आपको मेंबरशिप के पहले कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा 1 साल का।
जो हम लोगों को अच्छा ऐसा हो सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए आपको वो लग सकता है, तो यहाँ पे आप सीए एग्जाम का क्लियर किए, मेंबरशिप मिल गया और सीए बन गए। सीए इन प्रैक्टिस के लिए आपको शायद और ट्रेनिंग करनी पड़ सकती है, जो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है। पर हमारे लिए दो चीजें समझने वाली बात है, एक तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल का हो गया है, और दूसरा आप लोगों का जो सेल्फ पेस्ड एग्जाम्स है वो आपको सीए फाइनल के एग्जाम के पहले देना पड़ रहा है, विच इज इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं कैसा वो टर्न आउट होता है, क्या होता है, क्या सिलेबस आता है, धीरे धीरे अनाउंसमेंट आता रहेगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज सी शुभम सिंगल, योर फ्रेंड, साइनिंग ऑफ।